वैद्युत फ्लक्स इस पर डिस्कस हो गई थी और इसकी वैल्यू आप पढ़े थे फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। दूसरा डिस्कस हो गया था गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय गॉस प्रमेय एक बंद पृष्ठ के लिए था और इसकी वैल्यू आप पढ़े थे फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डी ए इक्वल टू क्यू अपान क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। एक गॉस थ्योरम था। क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस का यानी बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल डी ए। ठीक है, ये आप बता इतना आप पढ़ चुके थे। अब इसका एप्लीकेशन देख लो शॉर्टकट में। देखो इसमें कुछ एग्जाम्पल बता भी दिए थे कल। जैसे मान लो एक सेमी स्फीयर हो गया और यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख दिया गया, एक दूसरा हो गया क्यू यहाँ रख दिया गया और एक थर्ड एक चार्ज यहाँ रख दिया गया। तीनों का वैद्युत फ्लक्स पूछा जाए, तीनों में किसका किसका कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो एक चीज अगर आप ये देखो तो एक बंद पृष्ठ के अंदर है, ये बंद पृष्ठ के अंदर है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसको देखो तो ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मतलब समरूप यानी मीड में है। इसी प्रकार के एक और नीचे से रख दो लाके तो एक क्लोज सरफेस बन जाएगा यानी एक बंद पृष्ठ बन जाएगा। तो जब इस प्रकार के पृष्ठ और लाओगे तो दो पृष्ठ होगा, तो दो पृष्ठ से बनेगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमको निकालना कितना है हाफ, आधा पृष्ठ से, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ हाफ क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समझ पाए ना। और ये बंद पृष्ठ के बाहर है और गॉस थ्योरम में बंद पृष्ठ के बाहर वैद्युत फ्लक्स जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि जितना वैद्युत बल रेखाएं इसमें से क्रॉस करती है उतना ही बाहर निकल जाती हैं। तो ये वैद्युत फ्लक्स तीनों का एग्जाम्पल आप नोट कर चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो आप। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, नंबर के रूप में दिया। अगर साइड मान लो क्या है इसका ए और इसके मिड से a/2 डिस्टेंस पर हम क्या रख दिए चार्ज q और हम कहें इसका वैद्युत फ्लक्स बताइए, तो क्या करोगे इसको क्लोज करने के लिए? एक इधर से, अरे एक सरफेस सही है, एक सरफेस इधर से रख दो, एक सरफेस इधर से रख दो, एक सरफेस इधर से रख दो, एक सरफेस इधर से और एक सरफेस इधर से, तो क्या बन जाएगा एक क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्यूब। क्योंकि देखो एक सरफेस सही है, बाकी 1 2 3 4 5 और एक नीचे 6 सरफेस होगा तो बंद पृष्ठ बन जाएगा। इसको हम बना सकते हैं इस तरह का। ये कितना धूम धड़ाक हो रहा है। यही सरफेस है आपका और यहां से देखो यहाँ पे आपका चार्ज रखा हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि अगर ये साइड ए था तो a/2 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 यानी ये मिड में हो गया। कहाँ हो गया बीच में हो गया। कहाँ हो गया बीच में। तो जब बीच में क्लोज सरफेस के अंदर हो गया तो इसकी फाई गॉस थ्योरम से क्या हो जाएगी फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा एक चार्ज यहां रख दो Q, इसको अगर क्लोज सरफेस बनाया जाए यानी बंद पृष्ठ में रखा जाए तो देखो कैसे रखा जा सकता है। एक यहाँ पे फिगर से समझो कि अगर उस छोटे वाले को हमने इसमें रख दिया। अब देखो
इस सरफेस में एक, माने इसको 2 पार्ट में करो, 4 पार्ट में, नीचे वाले कितने पार्ट में करोगे? 4। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब और 4 क्यूब, और 4 ऊपर से 8 क्यूब होगा, तो एक क्लोज सरफेस में हो जाएगा। तो 8 क्यूब से, 8 घन से, 8 घन से जो फाई होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना हो जाएगा? क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। यानी इसका मतलब एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो उसके द्वारा फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, लेकिन अगर इसके एक सरफेस से पूछा जाए, किससे? एक सरफेस से। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक बड़े सरफेस, अगर इस पूरे में देखा जाए तो बड़े में रखा हुआ है तो कितना है? फाई इक्वल टू कितना होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बड़े वाले पे ध्यान देना, ये बड़े वाले से क्या हो गया, क्योंकि बीच में हो गया ना अभी, तो क्या हो गया? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। इसके एक सरफेस से पूछा जाए तो क्या होगा? एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ से फ्लक्स क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो नीचे है पृष्ठ, इसमें आप देखोगे तो 4 है। हमको ये तो बड़े वाले से निकाले हो, ये बड़े वाले घन से निकाले क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आप छोटे वाले को देखो तो ये बड़ा वाला पृष्ठ हो गया। अब बड़े वाले पृष्ठ में छोटे वाला कितना बन रहा है? 4। नहीं समझे? इस बड़े वाले से, जैसे इस छोटे को जब 8 क्यूब रख दिए तो एक बड़ा क्यूब बन गया, तो उससे तो 6 पृष्ठ है, तो 6 पृष्ठ से चूंकि ये बड़े वाले घन में ये बीच में हो गया, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। बड़े वाले से एक पृष्ठ से क्या निकालोगे? क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन बड़े वाले में जब छोटे वाले का पृष्ठ एगो लोगे तो देखो, बड़े वाले, ये बड़ा वाला पृष्ठ हो गया, उसमें कितने क्यूब के पृष्ठ आएंगे? 4 होगा ना। देखो यहाँ पे एक जगह ना, ये इधर 2, इधर 3 और इधर 4, ये 4 पृष्ठ होंगे। तो एक पृष्ठ से हो जाए, छोटे वाले से एक पृष्ठ से कितना होगा? एक पृष्ठ से क्या हो जाएगा बताओ? फाई इक्वल टू क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4, या इसकी वैल्यू कितनी आ गई? फाई इक्वल टू क्यू अपान 24 एप्सिलॉन नॉट। समझ पाए? देखो कल दूसरे तरीके से बताए थे, तो जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नया नया कॉन्सेप्ट समझ पाया? ठीक है, इसको सोचो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक में 4 इधर से, 4 इधर से और 4 इधर से, तभी तो होगा बीच में, तभी तो बीच में होगा। तो एक बड़ा क्यूब, ये 8 क्यूब मिलके बड़ा क्यूब बन गया, बड़ा घन बन गया, और एक बड़े वाले में 6। समझ गया ना? इसके बाद है आपका नेक्स्ट, नेक्स्ट कहां रख दिया जाए? यहां पे। तो इसको बनाने के लिए कितना क्यूब रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? अरे इसको कर्व क्लोज बनाने के लिए, बंद पृष्ठ बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा? 4। कितना बताए तो थे कल? कंफर्म है? नोट नहीं किए हो तुम लोगों ने? हाँ ठीक है, सही है। 4 रखोगे क्योंकि कारण पे ना। अरे तो 1 2 3 4, 4 रखेंगे, 3 रखोगे और 1 4 हो जाएगा। 1 2 3 और 1 है 4, तभी तो बंद होगा, बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो 4 घन से, 4 घन से बंद पृष्ठ बनेगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू अपान एप्सिलॉन। तो हमको एक घन से निकालना है, तो एक घन से क्या हो जाएगा बताओ? क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे जब चार्ज रखा जाएगा तो फाई क्यू अपान 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अच्छा, इसके एक पृष्ठ से निकालना हो तो
भाई ये होगा 4 पृष्ठ होंगे, 4 पृष्ठ से निकलेगा, इससे जो फ्लक्स निकलेगा 4 पृष्ठ से ही निकलेगा। तो हाँ, तो 4 पृष्ठ से निकलेगा, तो ये 4 पृष्ठ से Q अपान एप्सिलॉन नॉट है, तो एक पृष्ठ से कितना हो जाएगा? Q अपान 16 एप्सिलॉन नॉट। ये सब फिगर बना के याद होना चाहिए आपको, ठीक है। लास्ट देखो, घन से संबंधित। अब बताओ, हम चार्ज यहां रख दिए, तो इसके लिए तो एक कीबोर्ड रख दोगे, अरे इधर से रख दो तो बंद पृष्ठ में तो आ गया, तो कितना रखोगे? 2, यानी 2 घन से, 2 घन से कितना होगा बताओ? Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो एक घन से कितना हो गया? एक घन से कितना हो गया? Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे एक पृष्ठ कॉमन हो गया, बाकी कितने पृष्ठ से निकलेगा फ्लक्स? 5 पृष्ठ से। तो 5 पृष्ठ से जब एक Q अपान 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो एक पृष्ठ से कितना हो गया? Q अपान 10 एप्सिलॉन नॉट। बस घन से संबंधित इतना चीज पढ़ ली एक ही पेज पर, ठीक है। चल रहा है ना? ठीक है, इतना बहुत है। हाँ, इरेज कर देना। अब आप देखो, अगर मान लो कि एक वायर है, क्या है? एक L लंबाई के चालक का तार है, इस पे चार्ज समान रूप से वितरित है। तो चार्ज इस पे जो वितरित है, किस रूप में वितरित है? रेखीय आवेश वितरण है। इसमें कौन सा वितरण है? रेखीय आवेश वितरण है। अगर इसकी पूरी लंबाई L है तो पर यूनिट लंबाई पे, यानी एकांक लंबाई पर जो आवेश की मात्रा होती है उसको क्या कहते हो? लेमडा। लेमडा कूलाम पर मीटर, ठीक है, लेमडा कूलाम पर मीटर, ठीक है। अगर इस पे चार्ज Q है, टोटल अगर डिस्ट्रीब्यूट है, तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे? लेमडा इंटू L लिखोगे ना, लेमडा इंटू L। अच्छा, ये बात, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके वजह से हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे? इसको एक बंद पृष्ठ बनाओगे। क्या बनाओगे? बंद पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो इसको कैसे बनाओगे? अरे है सीधे ऐसे चारों तरफ घेर दो तो बेलनाकार बन जाएगा। तो क्या करोगे इसको? अरे इसको सीधे बेलनाकार बना दो। देखो ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। ये प्लस चार्ज है, मान लो इसके वजह से फ्लक्स भी निकाल सकते हैं, और इस तार की वजह से मान लो R दूरी पर, या फिर ऐसे करो कि R त्रिज्या का हमने क्या बना लिया? एक बेलना बना लिया, बेलन बना दिया, यानी उसको एक बंद पृष्ठ बना लिया। तो इस बेलन में देखो कितने पृष्ठ बनेंगे, कितने एरिया वेक्टर बनेंगे? 1, 2 और 3। तो इसका अगर देखो तो इसका डायरेक्शन अगर एक छोटा सा, जैसे पृष्ठ ले लो S1, या फिर इसको ले लो S1, इसको ले लो S2, और ये ले लो S3। इसका एरिया वेक्टर अगर एक छोटा सा पार ले लो DS1, तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ। अगर यहां ले लो तो इधर इसकी डायरेक्शन किधर होगी? और यहां अगर ले लेते हो तो होगी ना। अच्छा, ए प्लस चार्ज है, धन आवेश है, धन आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ। ये देखो दोनों ये हो गया। यहां पर बाहर निकलेगा तो इधर होगा ई, यह ए है। यहां पे भी देखो ई इधर होगा और ए, बोलो समझ पा रहे हो? जैसे अगर आप देखो प्लस आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? बाहर की तरफ। तो ये प्लस आवेश है तो बाहर इधर ही होगा। लेकिन पृष्ठीय अगर सदिश, इसका पृष्ठीय सदिश देखो, क्षेत्रफल सदिश देखो, तो इसका ऊपर की तरफ होगा, इसका नीचे की तरफ, और बेलनाकार में कहीं भी देखो तो ऊपर की तरफ ऐसे होगा। देखो तो ये हो गया इधर। तो इसका अगर फाई यानी वैद्युत फ्लक्स अगर निकालो,
इसका अगर टोटल वैद्युत फ्लक्स अगर आप निकालो फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ई ds, क्या लिख देते हैं, ई ds इक्वल टू फाई इक्वल टू ई ds इक्वल टू क्या लिखोगे, क्लोज इंटीग्रल ई ds1 cos 90 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई ds2 cos 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल ई ds 90, ये ds1 ds2 ds3 हो गया। ठीक है, तो अब इसमें आप देखो फाई ई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई ds इक्वल टू क्या हो गया, इसकी वैल्यू 0 प्लस ये भी क्या हो गया, क्लोज इंटीग्रल ई ds2 प्लस 0, या फाई इक्वल टू क्या बच गया बताओ, क्लोज इंटीग्रल ई ds2 तो ई ds2 चीज को हटा देते, ई ds2 बचा। ई ds2 का मतलब ई कॉमन हो गया, वैद्युत क्षेत्र समान होगा क्योंकि चार्ज समान रूप से वितरित है। ds2 मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका बेलना का। अगर इसकी लंबाई l है, इस वायर की लंबाई l है, तो फिर फाई इक्वल टू क्या लिखोगे, ई इंटू क्लोज इंटीग्रल ds का मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r l, यही होता है ना, 2 पाई r l। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। परंतु गॉस प्रमेय से क्या होता है, गॉस प्रमेय से फाई इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन फाई इक्वल टू q की जगह क्या लिख दोगे, लैम्डा l। इसको ले लो दो, इन दोनों से कंपैरिजन करो तो यहाँ क्या लिखोगे, लैम्डा l अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू 2 पाई r l। ठीक है, l से l कैंसिल, या e इक्वल टू क्या आ गया बताओ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई किसी भी वायर की वजह, समान रूप से आवेशित तार की वजह से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। लेकिन जब न्यूमेरिकल सब लगाओ, जैसे डाटा वैल्यू दिया रहा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो क्या लिखोगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि देखो, जब समान रूप से आवेशित कोई वायर होते हैं तो उसपे जो ई होती है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आर का। और उसपे जब एक ग्राफ ड्रा करोगे तो क्या बनेगा, ई और आर, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। सेकेंड अगर ग्राफ बनाओ तो क्या होगा, ई प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ई है और ए लैम्डा है तो स्ट्रेट लाइन सीधे बनेगा। बोलो, तो एक ग्राफ भी क्वेश्चन में छोटे छोटे करके पूछा भी है। तो ये आपका एक एप्लीकेशन हो गया, एक अनुप्रयोग हो गया किसका, गॉस प्रमेय का। तो लिखिए, हेडिंग लिखो, समान रूप से आवेशित समान रूप से आवेशित क्या लिखोगे, उसको तार लिखोगे कि छड़ लिखोगे कि रॉड लिखोगे, क्या लिखोगे, समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लो इसको, समझ पाए, डेरिवेशन आसान तो है।
कुछ नहीं करना है, हमको क्या करना सबसे पहले, इस छड़ को एक क्लोज सरफेस बनाओगे। तो क्लोज सरफेस कैसा बनेगा, बंद पृष्ठ बेलनाकार, 3 पृष्ठ होंगे, एक ऊपर एक नीचे और एक ये सब वक्र पृष्ठ। तो ऊपर वाला भी वैद्युत क्षेत्र देखो प्लस वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, इसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, क्षेत्रफल सदिश नीचे होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर होगा, इन दोनों के बीच का कोण 90 यहाँ से यहाँ फ्लक्स 0 हो गया, यहाँ भी फ्लक्स केवल फ्लक्स यही होगा। तो डायरेक्ट चाहते थे एक लाइन में लिख सकते थे यहीं पर फाई इक्वल टू ईडीएस, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। तो बाकी ईडीएस मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आरएल, परंतु फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, ये रख दोगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। बाकी ये सब दिखाने के लिए तो इतना हमारा लिखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर ये 2 वायर ले लिए, ध्यान दो ये 2 छड़ हो गया, इस पे जो चार्ज है वो λ1 कूलम पर मीटर है, और इससे d दूरी पर एक दूसरा वायर ले लिए, इस पे λ2 कूलम, राड यानी छड़ 1 के द्वारा 2 पर लगे बल का मान ज्ञात कीजिए। छड़ 1 के द्वारा इस पर कितना बल लगेगा, मजा नहीं आ रहा है। कल मना बटाम है कि आंख है, देखो यहाँ पे इसके वजह से इस पे बल लगेगा कब, जब इसके वजह से वैद्युत क्षेत्र में इसको रखा जाएगा। आप पढ़े हो कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में अगर चार्ज Q को रखा जाए तो उस पे एक बल लगता है और उसका मान क्या होता है Q इंटू E। तो इस λ2 चार्ज को इसके वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, अभी पढ़े हो, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, डी दूरी है क्या लोगे, तुम लोग का वही काम है वो 3 इडियट वाला, 3 इडियट वाला वो रटने वाला था, रंचू कौन था वो, चमत्कार की जगह वो रट के गया था भाषण देने के लिए, वो समझा ये नहीं था, और चमत्कार की जगह लिख दिया बलात्कार, और पूरा भाषण में बलात्कार बलात्कार बोलते रहा, टीचर को भी बलात्कारी बना दिया। तो वो रटने वाली चीजें हैं। तो हम बता दिए हैं कि यार दूरी पर, तो तुम लोग भी इसको आर चिल्ला रहे हो हमेशा, अरे जो दूरी लेंगे वो होगा, ठीक है। तो E इक्वल टू λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इसके कारण यहाँ पर E है और इसी E में क्या रखा गया है λ2, इसलिए उस पर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बताओ, λ2 इंटू E, इसलिए F इक्वल टू क्या हो गया बताओ, λ1, ये λ1 होगा ना, λ1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इंटू λ2। लिख लिए, छोटा सा क्वेश्चन कितना बढ़िया दिया था, लिखो इसको एग्जांपल उदाहरण। इतने आसान क्वेश्चन तुम लोग नहीं कर पाते, तो क्या बताया जाए। क्या अब बताओ, एक दूसरा हम कोई कंडक्टर वायर ले लिए, समान रूप से आवेशित है, समान रूप से आवेशित है, इसको इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या में एक समान चाल v से चारों तरफ रोटेट कर रहा है। इस छड़ के क्या बोले, एक छड़ है समान रूप से
आवेशित है। इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या में v स्पीड से गति कर रहा है। कौन सा? एक इलेक्ट्रॉन यानी ये इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी गतिज ऊर्जा बताइए क्या होगी? इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? और गतिज ऊर्जा इस पे जो मान लो चार्ज हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर, उस गतिज ऊर्जा का लैम्डा से क्या संबंध होगा? और इनके बीच ग्राफ बताइए। देखो v चाल से वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। आप जानते हो कि कोई भी वस्तु वृत्ताकार पथ पे गति तभी करेगा जिसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, mv²/r। यह F कहां से मिलेगा? इसको अभिकेंद्र बल कहां से मिलेगा? इस वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा उसके वजह से मिलेगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस माना ये जो रॉड है इसके वजह से इलेक्ट्रॉन यानी रॉड और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वैद्युत बल लगेगी। रॉड और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वैद्युत बल लगेगी और उस वैद्युत बल की वजह से क्या लगेगा? एक अभिकेंद्र बल लगेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? हम क्या लिख दें यहाँ पे? लैम्डा इंटू ई, लैम्डा इंटू ई लिखेंगे, ई इंटू ई लिखेंगे क्या भाई? F इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो लैम्डा इंटू ई क्या लिखोगे? ई इंटू ई इक्वल टू mv²/r। ई और ई कैपिटल ई की वैल्यू क्या होगी? λ/2πε0 इंटू r इक्वल टू mv²/r। r से r कैंसिल, ई λ/, क्या निकल गया? 2πε0 इक्वल टू mv² की वैल्यू निकला। लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप पढ़े हो क्या? E के इक्वल टू हाफ mv²। की वैल्यू रख दो यहाँ पे। क्या हो जाएगा? E λ/4πε0। अब दूसरा हम बताएं कि E के और लैम्डा में क्या रिलेशन है बताओ? E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है, फिर इसके बीच का ग्राफ क्या मिल जाएगा? E के लैम्डा एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। यही तो था क्वेश्चन, कितना सा छोटा। लिख लो क्वेश्चन इसका, लिख लो। एक समान रूप से आवेशित चालक तार, एक समान रूप से आवेशित लंबी छड़ लिखो। समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन, एक समान रूप से आवेशित लंबी छड़ के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर, r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल v, एक समान चाल v से गति कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए तथा ई के और लैम्डा के बीच ग्राफ भी प्लॉट करिए। ऐसे लिख लो, ई के और लैम्डा के बीच ग्राफ भी प्लॉट करिए। ई के और लैम्डा का टाइम हो गया। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे एक वायर हो गया है, जो नहीं आया वो क्या बुझेगा? यहां से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे -q और +q एक द्विध्रुव रख दिया गया। इस द्विध्रुव के बीच की दूरी है 2 मिलीमीटर।
और ये है 2 सेंटीमीटर। इस पे जो चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व है ये है 4 इंटू 10⁻⁻⁴ कूलाम पर मीटर। और इस पर जो आवेश है दोनों पर प्लस माइनस q लिख लो, यानी प्लस और माइनस दोनों पर 2 इंटू 10⁻⁸ कूलाम। इसके द्वारा द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल का मान ज्ञात कीजिए। इसको मैं कैसे फिक्स करूं, क्यों हिल रहा है इसको, अनिला का हथौड़ी से पीट दो ऊपर से कि पकड़ लो इसको। लिखो क्वेश्चन इसको। लिख तो दिया हूं। लिख लिए? लिखो जल्दी से इसको करा दो, क्योंकि तो तुम पाओगे नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा अभी। अभी जो बताया हूं प्रोसेस वही है। इसके वजह से इस पे बल लगेगा और इसके वजह से इस पे बल क्यों लगेगा, क्योंकि इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस क्यू है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, फिजिकल टू क्यू ई। ई मतलब क्या है, इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आप पढ़े हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ क्या, λ/2πε0 इंटू आर, या इसी को ऐसे लिखोगे, जब डाटा की वैल्यू दे दिया हो तो 1/4πε0 के रूप में लिखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में वहां आसानी होगी। ठीक है, तो इसके वजह से माइनस क्यू पर जो बल लगाओगे उसकी वैल्यू ले लो, माइनस क्यू की वजह से F1, तो क्या लिखोगे बताओ, Q इंटू ई, Q इंटू ई यानी माइनस क्यू है, तो F1 इक्वल टू क्यू ई, यानी क्या लिखोगे 1/4πε0 2q λ/r। बोलो, तो F इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे 9 इंटू, क्या लिखोगे F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁸ इंटू 4 इंटू 10⁻⁴ अपान 2 मीटर पे है, 2 सेंटीमीटर पे है, तो 2 इंटू 10⁻²। तो इसको सॉल्व करोगे, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 2 से 2 कट जाएगा, 36 दूनी 72, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 2 से 2 कट गया, ये 36 दूनी 72, -4 -2 -8 10, खत्म हो गया, बच गया 7.2 न्यूटन। कितना बचा, ये किसके वजह से निकला, ये माइनस क्यू की वजह से। ऐसे ही प्लस क्यू के कारण निकालोगे तो क्या लिखोगे F2 इक्वल टू, बताओ, इसको भी लिखना 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻8 इंटू 4 इंटू 10⁻4, यही हो जाएगा ना, अपान, अब दूरी देखो कितना हो जाएगा, कितना हो गया 2.2 हो जाएगा, क्योंकि देखो इसको लिखोगे तो हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर है, थोड़ा तकनीकी है, सीधे 2 लिख दो कि गलत हो जाएगा, 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर इंटू 10⁻²।
हाँ ठीक है। इसके बाद आपकी वैल्यू हो जाएगी ये सीधे F2 इजकल टू 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 11 यानी 6.5। कितना हो गया? 6.5 न्यूटन। देखो कैलकुलेशन करके सही है कि नहीं है? ये F1 F2 निकला, कुल फोर्स नहीं निकला। अब यहाँ पे देखो इसके वजह से जब इस पे बल लगेगा तो प्लस माइनस दिशा इधर होगी, और इसके वजह से इस पे लगेगी दिशा, तो नेट क्या होगा बताओ? F1 माइनस F2 यानी 7.5, 7.2 माइनस 6.5 इक्वल टू 0.7 न्यूटन। ये आपका फाइनल है ना। क्वेश्चन तो आसान नहीं, कठिन तो है नहीं यार, सारे क्वेश्चन तो आसान ही है, बस कॉन्सेप्चुअल है।